वी विल रिप यू अपार्ट। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि ये रिमार्क्स हाल ही में हुई पतंजलि आयुर्वेदा केस की हियरिंग्स में सुनने को मिले थे। उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पतंजलि आयुर्वेदा और उनकी सब्सिडरी दिव्या फार्मेसी के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर कोई एक्शन न लेने के लिए और उनके लाइसेंसिंग ऑफिसर्स द्वारा फाइल्स को बस पुश करने के एक्ट पर भड़कते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस हिमा कोहली एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कई ऐसे स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स पास किए थे, जिसके बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुछ बोल पाती ऐसा पॉसिबल नहीं था। इन्हीं रिमार्क्स के बीच में जस्टिस अमानुल्लाह ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी काउंसिल के अपनी सफाई में दिए गए स्टेटमेंट पर भी कुछ ऐसा कह दिया है जिसके रिएक्शंस अब देखने को मिल रहे हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से पूछे जाने पर कि उन्होंने क्या किया है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी काउंसिल ने रिप्लाई किया था, मे आई रिस्पेक्टफुली सबमिट, आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग देयर इज अ बोनाफाइड इम्प्रेशन माय लॉर्ड। ये बोनाफाइड इम्प्रेशन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, उस रेफरेंस में है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन टू रूल 170 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 प्रोहिबिटिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स को स्टे किया था। और इसी रूल के अंडर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि और दिव्या फार्मेसी को 5 लीगल नोटिसेस भेजे थे। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी काउंसिल के इसी सबमिशन पर जस्टिस अमानुल्लाह काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने ये कहते हुए रिस्पॉन्ड किया that we have strong objection to use of bona fide impression. Please do not use those words. We are not going to take it lightly. Be very careful. Bona fide is a we will rip you apart. We will rip you apart on this. We will rip you apart. अब उस वक्त तो शायद इस स्टेटमेंट की ग्रेविटी ना जस्टिस अमानुल्लाह समझ पाए ना ही बाकी के लोग। यहाँ तक कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस स्ट्रिक्ट अप्रोच से काफी खुश भी थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जस्टिस के कहे इस रिमार्क ने दैट वी विल रिप यू अपार्ट उनके अगेंस्ट एक ऑनलाइन क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस रिमार्क का डिक्शनरी मीनिंग होता है कि किसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना बाय टेयरिंग इट इनटू पीसेस, या ये कह लीजिए ये एक फिजिकल एक्ट है। इसे बहुत बुरी तरह हार्श और क्रिटिसाइज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो कि इस केस में देखने को मिला है। वैसे तो लोग बोल रहे हैं कि बेंच ने मैटर को कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर और प्रेजेंट जजेस भी इस बात से एग्री करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि द कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैव सेट नॉर्म्स ऑफ सोब्रिटी एंड मॉडरेशन एंड हैव प्रोवाइडेड अ फोरम फॉर डिस्पैशनेट डिबेट ऑन द इशू ऑफ लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर रूल ऑफ लॉ, कोर्ट्स की डिग्निटी और रूलिंग्स की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए सर्व की जानी चाहिए। And we will rip you apart comment versed on a street brawl threat and could never be part of obiter dicta lexicon of a constitutional court judge. And we will rip you apart comment versed on a street brawl threat and could never be part of the obiter dicta lexicon of a constitutional court judge. इसका मतलब है कि जस्टिस द्वारा दिया गया ये कमेंट स्ट्रीट फाइट में दी गई धमकी जैसा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जज के पासिंग स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं हो सकता। POI से बात करते हुए फॉर्मर जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जस्टिस अमानुल्लाह, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 को अपॉइंट किया गया, उन्हें 2 केसेस पढ़ने चाहिए टू फैमिलियराइज हिमसेल्फ विद द एप्रोप्रिएट जुडिशियल डिमनर। ये 2 केसेस हैं कृष्णा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 एंड C रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य 1995। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जजेस का कंडक्ट ऑब्जर्व करते हुए कि इसे ऑर्डिनरी पीपल से सुपीरियर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इन कृष्णा स्वामी केस हेल्ड दैट द स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशियल बिहेवियर बोथ ऑन एंड ऑफ द बेंचेस आर नॉर्मली हाई एंड अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस इज द गाइडलाइन फॉर जुडिशियल कंडक्ट. The conduct that tends to undermine public confidence in the character, integrity and impartiality of the judge must be eschewed. It is expected of him to voluntarily set forth wholesome standards of conduct, reaffirming fitness to higher responsibilities. रविचंद्रन अय्यर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जुडिशियल ऑफिस इज एसेंशियली अ पब्लिक ट्रस्ट. Society is therefore entitled to expect that a judge must be a man of high integrity, honesty and required to have moral vigor, ethical firmness and impervious to corrupt or venial influences. He is required to keep the most exciting standards of property in judicial conduct. Any conduct which tends to undermine public confidence in the integrity and impartiality of the court would be deleterious to the efficacy of the judicial process. वैसे तो आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने इस रिमार्क के अलावा भी कई ऐसे वर्ड्स
स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट यूज किए थे, जैसे कि ट्विडलिंग योर थम्स, डीप स्लम्बर, पुशिंग फाइल्स, dereliction of duty, and finally with do you want us to fall on your officers like a ton of bricks। पर ये समझ पाना काफी मुश्किल है कि जस्टिस अमानुल्लाह के ओरल ऑब्जर्वेशंस का सिर्फ एक सिलेक्टिव पार्ट ही क्यों फोकस में लाया गया और ऐसे क्रिटिसिज्म्स का पार्ट बना। जैसे कि आप जानते हैं कि जजेस ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो कोर्ट की मेजेस्टी का मजाक नहीं बनने देंगे और इसी के चलते उन्होंने अथॉरिटी के अगेंस्ट रिस्ट्रेंट शो किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं किया इन द स्पिरिट ऑफ नेचुरल जस्टिस और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी टू फाइल अ डिटेल एफिडेविट टू एक्सप्लेन इटसेल्फ। फिर भी जस्टिस अमानुल्लाह की तरफ आते ये क्रिटिसिज्म सही है या नहीं, इसका फैसला आप ही करिए। मीनवाइल हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पहला इंस्टांस नहीं है जब किसी जस्टिस को उन्हीं के कहे शब्दों के लिए क्रिटिसाइज किया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क्स के लिए उन्हें बैश किया गया है और इसको एड्रेस करते हुए 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा, नाउ रिटायर्ड, उन्होंने कहा था दैट maligning a judge was akin to maligning the Supreme Court itself। एक इंस्टांस ऐसा भी था जब अक्टूबर 24, 2005 को जस्टिस BN अग्रवाल की बेंच के सामने उस वक्त के बिहार गवर्नर का मैटर आया, who was unlawfully retaining possession of a government bungalow in Delhi while defying many eviction orders। तो जज ने क्वेश्चन करते हुए पूछा था What is the Bihar governor doing with a bungalow in Delhi? He cannot be allotted a bungalow here. Throw him out। ऐसे ही फॉर्मर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा का केस तो सभी को याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट जजेस सूर्यकांत और परदीवाला ने कहा था कि नुपुर शर्मा की लूज टंग ने पूरे देश में आग लगा दी है एंड शी शुड अपोलोजाइज द होल कंट्री। ऐसे ही कई बार और भी सुप्रीम कोर्ट जजेस की कई बातों और ऑब्जर्वेशंस को क्रिटिसाइज और बैश किया गया है। लेकिन अगर इन्हीं सब इंस्टांसेस को देखते हुए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बात करें तो 2021 के एक जजमेंट में मद्रास हाईकोर्ट के ओरल रिमार्क्स कि इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स को मर्डर के साथ चार्ज करना चाहिए फॉर अलाउइंग रैलीज ड्यूरिंग कोविड-19 से डील करते हुए CJI ने जजेस को ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क्स बोलने के लिए कॉशन किया था, सेइंग लैंग्वेज मस्ट कंपोर्ट विद जुडिशियल प्रॉपर्टी। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला था कि कोर्टरूम में हुए ये ओरल एक्सचेंजेस बिटवीन जजेस एंड लॉयर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। जजेस ऐसी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स इस इंटेंशन के साथ करते हैं ताकि प्रॉब्लम को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। आपको बता दूं कि जैसे अभी जस्टिस अमानुल्लाह को वर्चुअली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वही कंसर्न एक बार फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमाना ने भी फ्लैग किया था। एक मीडिया अवार्ड्स फंक्शन में 2021 में उन्होंने कहा था These attacks appears to be sponsored and synchronized। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद ने भी टाइम टू टाइम जजेस के अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेन्स के कंसर्न को रेज किया है। अब पतंजलि आयुर्वेदा की सेकंड अपॉलजी ना एक्सेप्ट करके और उनके साथ साथ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी डांटते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो रिमार्क्स पास किए हैं, जिसका क्रिटिसिज्म जस्टिस अमानुल्लाह को फेस करना पड़ रहा है, कहां तक सही है? अपनी ऑब्जर्वेशन हमें कमेंट्स में बताएं एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज़।